ये लक्षण बताते हैं कि आपके ऊपर माता काली की सवारी आ गई है या फिर आने वाली है। जो लोग माता काली के सेवक हैं, माता काली की पूजा करते हैं, खास तौर पर आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। जो लोग माता काली की सेवा करते हैं, माता काली की पूजा करते हैं, नवरात्रों के व्रत करते हैं, और जो लोग माता काली की सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, माता काली के द्वारा, माता काली की शक्ति प्राप्त के द्वारा वो गद्दी लगाना चाहते हैं, दूसरों के संकटों को दूर करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है। कुछ ऐसे संकेत जो आपको बताते हैं कि आपके ऊपर माता काली की सवारी आएगी। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, ताकि एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आए। अगर आप पहली बार शिव कृपा यूट्यूब चैनल में हैं तो आपके सामने जो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जो लोग माता काली की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि माता काली आपसे प्रसन्न है। माता काली जब प्रसन्न होती हैं तो कई संकेत आपको देती हैं, और कई लोगों पर माता काली की सवारी भी आती है। जिन लोगों के ऊपर माता काली की सवारी आती है उनके सप्त चक्र जो हैं वो जागृत हो जाते हैं। उनके शरीर का जो ऑरा है वो इतना तेजमान हो जाता है कि कोई नकारात्मक शक्ति जब उस ऑरे के आसपास भी आती है तो सकारात्मक रूप ले लेती है, और कोई भी जो संकट होता है वो संकट कट जाता है, और एक सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति के शरीर से निकलने लगती है। पर माता काली की सेवा जब आप करते रहते हैं, पूजा जब आप करते रहते हैं, तो कुछ ऐसे लक्षण भी आपको दिखाई देते हैं जिससे आपको पता चलता है कि माता काली की सवारी आपके ऊपर आने वाली है। एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी शक्ति, चाहे वो माता काली हो, चाहे वो अन्य देवता हो, जो सवारी के रूप में किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं, कभी भी आप देवता को मजबूर नहीं कर सकते कि उनकी सवारी आपके ऊपर आए ही आए, और ना आपकी कोई इस प्रकार की कोई इच्छा या फिर आपका कोई दबाव होता है देवता पर कि आपकी मर्जी से देवता आपके ऊपर आता है, आपके शरीर पर आता है। कोई भी देवी देवता, पहली बात, जब गुरु के द्वारा वचन हो जाते हैं तब तो आप जब बुलाते हो तभी देवता हाजिर होते हैं, पर जब तक आपके वचन नहीं होते तब तक शक्ति की मर्जी होती है कि वो कल भी आ सकती है सवारी के रूप में, 2 साल बाद भी आ सकती है, 1 महीने बाद भी आ सकती है। वो सवारी के ऊपर, शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहला संकेत है जो लोग माता काली की पूजा करते हैं कि जब माता काली की सवारी आने वाली होती है, कृपा उनकी जब होती है, तो आप जब पूजा कर रहे होते हैं, भजन सुन रहे होते हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खास तौर पर जो रोंगटे हैं वो सर्दियों में खड़े होते हैं, पर जब आप पर माता काली की असीम कृपा होती है, उनकी सवारी आने की ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई आप पूजा कर रहे हैं या फिर भजन चल रहा है, कहीं उन्हें सुनते हैं, तो आपके साथ ऐसा होता है। साथ ही आपको क्रोध आने लगता है। जब माता की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती है तो आपको क्रोध जो है, बहुत जल्दी क्रोध आने लगता है, और बहुत जल्दी क्रोध शांत भी हो जाता है। साथ ही आपका जो आज्ञा चक्र होता है, आपका जो माथे पर दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र जो होता है, उस पर आपको खिंचाव महसूस होता है, हल्का हल्का दर्द उसमें होने लगता है। मैंने आपको बताया कई वीडियो में कि कोई भी शक्ति जब आती है तो मूलाधार चक्र पर बैठती है। मूलाधार चक्र सबसे नीचे का चक्र होता है, जो हमारी जो नाभि होती है उसके पास स्थित होता है। तो कोई भी शक्ति जब आती है तो वो मूलाधार चक्र पर बैठते हैं और धीरे और ऊपर खिंचते हुए आज्ञा चक्र पर आती है। तो जब आज्ञा चक्र पर वो आती है तो धीरे धीरे आपके आज्ञा चक्र पे, माथे पे आपको खिंचावट महसूस होती है, आपको दर्द महसूस होता है। साथ में जब माता काली की कृपा आपके ऊपर होती है, सवारी जब उनके आने वाली होती है, तो आपको सिद्धपीठ स्थान आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे माता कालका का मंदिर है दिल्ली में, वो आपको दिखना शुरू हो जाता है, या उनका कोई सिद्धपीठ स्थान है, दक्षिणेश्वरी माता काली या फिर अन्य शमशान काली, इस प्रकार से आपको उनके स्थान, दिव्य स्थान जहाँ पर माता विराजमान है साक्षात, वो स्थान दिखने शुरू हो जाते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि सपन के माध्यम से आपको सवारी आ रही है, आपने दरबार लगा रखा है, माता की मूर्ति, तस्वीर आपके सामने है, कई लोग बैठे हुए हैं और आप आसन पर बैठकर खेल रहे हैं, आपके ऊपर सवारी आ रही है। साथ ही जब आप पूजा करते हैं, पूजा करने के लिए बैठते हैं, तो बड़ी बड़ी उबासियाँ आपको आती हैं।
दो तो 4-4 सेकंड के बाद आपको उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। ये जो उबासियाँ हैं ये ऊर्जा के कारण हैं आती जब माता की कृपा आपके ऊपर होती है। साथ ही जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो आप एक शून्यता की अवस्था में चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ शून्य हो गया है, ऐसा आपको महसूस होता है जैसे आप सो गए हों। पर वो जो अवस्था होती है वो कृपा की अवस्था होती है। कई बार माता काली की मूर्ति को देखकर आपको रोना आता है, इतना भाव उत्पन्न होता है कि आपको रोने का मन करता है माता के चरणों में। माता की एक एक चीज़ जो आप देख रहे हैं, उनकी मूर्ति, तस्वीर, आंखें, मुंह, हाथ, पैर, सब को देखकर आपको रोना आता है और एक अंदर से भाव उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है कि मैं माता काली के चरणों में समर्पित हो जाऊं, सब कुछ त्याग दूं। तो ये जब आपको लगने लगे तो इसका मतलब माता काली की सवारी आपके ऊपर आने वाली होती है। कई बार आप जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो आप चुप रहना शुरू कर देते हैं। आपका मन जो है वो फिर बाहरी संसार में नहीं लगता। आपको सिर्फ ये होता है कि मैं सुबह उठा, जितना ज़्यादा टाइम मैं पूजा में दे सकूं उतना टाइम आपने पूजा में दिया। उसके बाद दोपहर को आप काम में लगे हुए, उसके बाद घर आकर फिर पूजा में किसी से मतलब नहीं रखते। इस प्रकार का स्वभाव आपका हो जाता है। आपको पूजा करने में इतना मज़ा आने लगता है, आनंद आने लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि 1-1 घंटे आप पूजा करने लगते हो, 2-2 घंटे आप पूजा करने लगते हो। आपका मन ही नहीं करता कि आप पूजा से उठ जाएं। तो ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपको बताते कि माता काली की सवारी आपके ऊपर आने वाली है। पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि आपके ऊपर निर्भर नहीं है, वो माता के ऊपर निर्भर है कि वो कब आपके शरीर में प्रवेश करेंगी, कब उनकी सवारी आपके ऊपर आएगी। तो वो माता के ऊपर निर्भर करता है, ना कि आपके ऊपर, कि आप जब चाहो जब सवारी आपके ऊपर आ जाए। एक बात और मैं आपको बता दूं कि कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि बिना गुरु के सवारी आ जाती है, यानी गुरु है नहीं और सवारी आ गई। तो उस समय क्या है, वो शक्ति जो है वो अशुद्धता के साथ आती है। कई बार उस शक्ति के साथ अन्य शक्तियाँ भी आ जाती हैं, बाहरी शक्ति। कई बार कोई माता काली नहीं होती, वो कोई और शक्ति होती है नकारात्मक, पर वो माता काली के रूप में खेलती है। तो उस समय आपको अपना इलाज करा के एक सही भगत पे जाके और उसके बाद गुरु धारण करना होता है। जब गुरु धारण हो जाता है उसके बाद कोई भी शक्ति जब आती है जो आपकी इष्ट होती है वो शुद्ध होकर आती है, सत्य बोलती है। जो आप पूछते हो वो सत्य बोलती है। एक बार और मैं आपको बता दूं, गुरु जो है, गुरु ही शक्तियों का आवाहन करता है, बुलाता है। तो गुरु पर विश्वास आपका पूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों के अंदर ये घमंड आ जाता है कि मेरे ऊपर तो अब सवारी आने लगी, अब सब कुछ मैं हो गया, मेरे अंदर शक्तियाँ आ गई हैं, अब तो मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। पर ध्यान रखना, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। शक्तियाँ चाहे कितनी आपके पास आ जाएं, वो गुरु कृपा से ही आती हैं। झोली हरदम गुरु के सामने आपको फैला के रखनी है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण मैंने आपको बताया जिससे आपको पता चलता है कि माता काली प्रसन्न है और उनकी सवारी आपके ऊपर आने वाली है। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार शिव कृपा चैनल पे हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो हम जानकारी डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि जिन लोगों के साथ ऐसे अनुभव होते हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। मैं बाबा भोलेनाथ माता काली से प्रार्थना करता हूँ कि वो सदैव आपके ऊपर कृपा करे, आपके घर के ऊपर कृपा करे, तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति करे आपकी। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।